हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग एक डिज़ाइनर ब्लाउज देखने वाले हैं। अब डिज़ाइनर ब्लाउज नाम सुन के भग मत जाना, ये बहुत ही सरल सिंपल ब्लाउज है। देखिएगा मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से, जो कि बिल्कुल बेसिक से मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो है, ये मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम पहले पीछे पल्ले की कटिंग को देखेंगे, फिर सामने पल्ले की और कंप्लीट स्टिचिंग को भी देखेंगे। चैन वाला ब्लाउज है, फ्रंट चैन रहेगा, ध्यान रखना। बैक लेंथ जैसे आप लेते हो उसी तरह से लेना। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड एंड वॉइस ओवर है, क्योंकि इसमें आपका समय बचेगा। ठीक है, लेंथ हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, शोल्डर आपने बॉडी पर नापा, पुराने ब्लाउज पर नापा, कॉलर वाले पर 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी होता है टोटल शोल्डर में, हाफ शोल्डर में ½ इंच का। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद शोल्डर हम 1 इंच डाउन करते हैं आर्म होल की साइड, और गला यहाँ पर 2.5 से पौने 3 इंच आप ले सकते हैं इस साइज़ में। फिर यहाँ पर आर्म होल मेज़र करेंगे, लगभग पौने 6 इंच आप इसको ले सकते हो। इस तरह से आपने ये निशान लगाया। फिर यहाँ पर आप चेस्ट नापोगे, चेस्ट का चौथा हिस्सा। मैं चेस्ट साइज़ क्या है, ये क्या वो क्या, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से नापोगे, है ना। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट, और जितना आपने चेस्ट पे मार्जिन लिया उतना कमर पे मार्जिन, 1.25 इंच 1.5 इंच ये कॉमन मार्जिन होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हल्का सा इस तरह से स्लोप दे देना पीछे पल्ले को। इतना करने के बाद पीछे पल्ले का डॉट लगभग 4.5 इंच की दूरी, और ऊंचाई अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 4 से 4.25 इंच 4.5 इंच आप इसको ले सकते हैं। अब 1 इंच डाउन आर्म होल को करेंगे ये इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ये हम आर्म होल की गोलाइयों का शेप देंगे। देखो, जितने भी मैं वीडियोस देता हूँ ना, ये बिगिनर्स को टारगेट करते हुए होते हैं, इसलिए बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये इस प्रकार से हमने आर्म होल के दोनों गोलाइयों का शेप दिया। अब आ जाते हैं गले पर, है ना। तो यहाँ पर देखना, चूँकि ये पीछे का पल्ला है, तो पहले पीछे का जो पल्ला है उसको हम 1.5 इंच बड़ा कर लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कॉलर पैटर्न्स में 1.5 इंच हम पीछे का पल्ला बड़ा रखते हैं, तो ये हमने बड़ा रख लिया। अब यहाँ पर हल्का सा पीछे का शेप दे देते हैं फिटिंग के लिए। कॉलर फिटिंग जैसे आप जानते हैं, चूँकि ये अटैच कॉलर ब्लाउज हैं, पहले हम इसको काट लेते हैं पीछे के पल्ले को अच्छे से। ये देखो, इस तरह से पूरा का पूरा कटिंग करने के बाद इसी को रख करके सामने पल्ले के लिए पूरी ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, जब आप सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग करोगे तो सामने पल्ले में डॉट वगैरह जो आप लगाएंगे उसका अलग से आपको मार्जिन चाहिए, तो बीचों बीच बिछा के रखना, ताकि चारों तरफ आपको स्पेस मिले मार्जिन देने के लिए, है ना। और ये लेंथ जो है आपकी, जो शोल्डर से आपने 1.5 इंच बड़ा रखा है पीछे पल्ले को, वो सामने पल्ले में नहीं रहेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद इस प्रकार से निशानों को मिला लेना है, ठीक है पूरा। और ये अब आप आर्म होल का जो शेप है उसको सामने पल्ले के अकॉर्डिंग घुमा सकते हो, ठीक है। अब इसको हम हटा सकते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक, गले का निशान लगाएं, अब इसको हटा सकते हैं। तो देखो, ये पूरा का पूरा निशान हमने छाप के निकाल लिया। ये पहले मिला लेते हैं शोल्डर से, ये ऐसे। अब यहाँ पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसको विशेष तौर पे देखना, क्योंकि जैसे आप इसमें फ्रंट पल्ला डिज़ाइन करोगे उसी हिसाब से आपका लुक उभर के आएगा। सबसे पहले गले की बात कर लेते हैं। गला कितना रखना है आपको, लगभग 7 इंच, 7.25 इंच, 7.5 इंच आप रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वी शेप है, ठीक है। अब यहाँ पर हल्का सा इस तरह से 1 इंच डाउन आ करके ये राउंड शेप देना है, जो हमने पीछे पल्ले में भी दिया था। ये आपका क्या हो गया, वो जो आप अटैच कॉलर का पैटर्न देख रहे हैं वो हो गया, ठीक है। इस तरह से राउंड करके ले लिया। डॉट पॉइंट की अगर बात करें, डॉट पॉइंट आपको इस तरह से नापना है, 4.5 इंच लगभग दूरी, और शोल्डर से जो डॉट का पॉइंट है वो आप नाप के ½ इंच मार्जिन दे के लोगे, ठीक है। 10, 10.5, 11 जो भी हो सकता है। 1 इंच नीचे आकर के ये निशान लेंगे, हम इसको बना देते हैं सिंगल डॉट पैटर्न। तो ये 1 इंच पहले क्रॉस करना, ठीक है। 1 इंच इस तरह से क्रॉस करके इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब पफ क्रिएशन की यहाँ पर बारी आती है, तो लगभग 3.5 इंच, पौने 4 इंच जो भी आप देना चाहते हो पफ के लिए, वो यहाँ पर इस तरह से दे देंगे उस डाउन वाले निशान से नाप करके, है ना। यहाँ पर देखना एक्चुअल जो मेजरमेंट है उसी को नापेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं मार्जिन्स की। तो मार्जिन के लिए एक चीज़ ध्यान देना, जो मैं हमेशा बताता हूँ, पीछे पल्ले में 1 इंच डॉट का मार्जिन ऑलरेडी होता है ना। यहाँ पर हमने 3.5 इंच का डॉट लिया, तो यहाँ पर 2.5 इंच का देंगे मार्जिन, क्योंकि 1 इंच हमारा पीछे पल्ले का ऑलरेडी ऐड हो चुका है।
इज दैट क्लियर। अब ये जो निशान है इसको सीधा सीधा मिला सकते हैं, ठीक है। और ये जो मार्जिन है उसको हम इस साइड भी दे सकते थे, लेकिन इसमें नहीं दिए हैं क्योंकि इधर हमको अलग सा पैटर्न तैयार करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको कटिंग करके पहले निकालते हैं। ये देखो, तो ये फ्रंट का डॉट वगैरह क्रिएशन कैसे करना है ये उसकी बात हुई। अभी इतना करने के बाद हल्का सा इसको मिला लेते हैं, फिर कपड़े पर रख करके इनकी कटिंग कर लेंगे। अभी चूंकि हमने अस्तर बस काटा है लाइनिंग पीस को, अभी मेन फैब्रिक काटना बाकी है, तो इसको काट के निकालते हैं पहले। ये इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं थोड़ा सा, और कटिंग कंप्लीट करने के बाद ये फ्रंट का भी काट के निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से रख करके देखो, चूंकि आपको यहाँ पर अटैच कॉलर लगाना है, फ्रंट को रखोगे पहले, ये देखो, और इसी के अकॉर्डिंग चूंकि हमने वहाँ पर पेन से निशान लगाया, आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा मार्जिन रख करके यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, ठीक है। देखो ये इस तरह से हमने इसको काट के निकाला। अभी ये जो पीस है इसको हम ऐसे यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से ये पलट के आएगा, ठीक। तो अभी आ जाते हैं स्टिचिंग पर। स्टिचिंग पर इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको पहले अस्तर को चिपका लेना है अच्छे से। ये देखो एक साइड से, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया गया है क्योंकि आपके पास समय बचेगी, नहीं तो फिर ये वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की हो जाती। इसमें हम लगाएंगे डोरी वाली पाइपिंग, ठीक। ये देख सकते हो इस प्रकार से कंप्लीट डोरी वाली पाइपिंग आपको यहाँ पर लगानी है, ऐसे, ठीक है ना। अब जब आप डोरी पाइपिंग लगाएंगे ध्यान रखना दूसरा साइड आपको यहाँ पर फोल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि डोरी पाइपिंग भी हम अलग अलग तरीके से लगाने के लिए जानते हैं। तो यहाँ पर दूसरे साइड को हमने पहले से फोल्ड करके नहीं रखा, और हमको फ्रंट में चैन भी लगाना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पीस है पहले इसको देखना, इसको हम पहले पलटा लेते हैं, यही हमारा अटैच कॉलर बनेगा। कैसे बनेगा, जब आप इसको इस तरह से अटैच करोगे, और ध्यान रखना यहाँ पर पाइपिंग आपका उभर के दिखना चाहिए, तो इसको हम अंडरग्राउंड पाइपिंग बोलते हैं। ये इस प्रकार से रख करके जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग के राइट से सिलाई लगनी चाहिए, और जैसे ही आप राइट से इसमें सिलाई लगाओगे तो ओनली पाइपिंग ही विजिबल होगा, इसलिए इसको इनविजिबल पाइपिंग भी बोला जाता है, जिसमें ओनली पाइपिंग दिखता है, बाकी उसके कपड़े नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है हमने इसको फिट किया, फिर छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा देंगे पलटाने के लिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। ये देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर से इसको ज्वाइंट कर देंगे, ये जो केवल राउंड शेप है ना उसी बस में ज्वाइंट करना है, पूरा पूरा नहीं, नहीं तो वो पलटेगा नहीं। केवल इस राउंड शेप में ज्वाइंट करके कट्स लगा देना है, एज इट इज़ दूसरे को भी ऐसे ही करना है। ये देखो ये जो राउंड शेप है यहाँ पर आप सिलाई लगाओगे ऐसे पकड़ के, और वही छोटे छोटे कट्स लगाना ताकि ये आसानी से पलट सकें, ठीक है। ये बेहद ज़रूरी है पलटाने के लिए। यहाँ पर आप प्रेस का भी यूज़ कर सकते हो पलटाने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर आपका फैब्रिक ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं। इसको नीचे से भी, ये देखो नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से आपको इसको सेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ जाती है, वो क्या है कि आप इसको पलटाएंगे कैसे। ये इस प्रकार से रख के सबसे पहले नोक आपका अच्छे से निकलना चाहिए। इसके लिए आप पतले तार का, कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से करें। कभी कभी हम उस तार को या कैंची को ही आर पार कर डालते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने पलटाया। दूसरे पीस को भी ऐसे ही एज इट इज़ पलटाना है दोनों को, जैसे ये वाला पीस है सेम टू सेम पलटेगा, और दोनों को यहाँ पर पलटा करके हम इसका लुक देखेंगे कि ये एक्चुअल में दिखेगा किस टाइप से। अटैच कॉलर आप सभी लोग जानते हैं, एक्चुअल में ये कॉलर नहीं है, ये एक तरह से डिज़ाइन है समझो, है ना। पैटर्न पूरा कॉलर वाले का ही कटिंग हुआ है, लेकिन इसमें हमने अलग से कोई कॉलर नहीं लगाया, है ना। पैटर्न पूरा पूरा कॉलर वाले का, हाई नेक का ही कटिंग हुआ है, ये देखो। लेकिन अलग से हम इसमें कॉलर नहीं लगाएंगे। एक्स्ट्रा एक जो वर्क यहाँ पर वो होगा वो क्या है कि इसमें चैन लगाना है। अब इस तरह के पैटर्न्स में ना चैन लगाना बेहद ईजी है। पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं साइड से, क्योंकि ये फुचड़े वगैरह दिख रहे हैं वो ना दिखें,
अच्छे से हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं। दूसरे को भी वैसे ही सेम। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो नीचे अस्तर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कपड़े पर और थोड़ा सा मोटापन चाहिए, है ना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इससे काम चल जाएगा। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा हो गया, तो यहाँ पर इसको ना इस तरह से रख करके देखो, पहले क्या करना है, इस प्रकार से रख के पहले इसमें सिलाई लगानी है। कैसे, ये इस तरह से देखो, पूरा ये अस्तर से सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब जैसे ये अस्तर के साथ आपने सेट किया, उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट चारों तरफ सिलाई लगा देंगे अटैच करके। ये देखो, इसीलिए इसको अटैच कॉलर नाम दिया हमने कि ये इस प्रकार से हम इसको अटैच करके साथ ही साथ बनाते हैं, अलग से इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये देखिए पूरा हम इसमें कंप्लीट स्टिच कर देते हैं। डॉट वगैरह भी लगाएंगे। ठीक है, तो डॉट को आप इस प्रकार से पकड़ करके यहाँ पर सिलाई लगा दोगे, ये ऐसे, है ना। अब इसके बाद ये देखिए सिंगल डॉट का ये पैटर्न। अब इसमें चैन लगाने की बारी है और नीचे कमर पट्टी वगैरह जो भी हम लगाएंगे वो सब साथ ही साथ इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें कंप्लीट स्टिचिंग हम लोग नहीं देखेंगे, जो मेन हाईलाइट है, जो मेन आपको जानना ज़रूरी है उसको देखेंगे। सेम एज इट इज़ इसको भी करना है, कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एकदम एक्यूरेट वही चीज़ आपको करनी है, इसलिए दोबारा नहीं बता रहे हैं। दोनों को पकड़ के इस तरह से मिलाएं। मिलाने के बाद ये नीचे कमर पट्टी अस्तर का लगा सकते हैं, कपड़े का भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से रख करके फिट कर दें। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि इसको पलटाना है और अंदर हमको अच्छे से फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने पलटा के सिलाई लगाया और उसके बाद ये देखो ऊपर से ये ऐसे एक और सिलाई डाल देंगे अंदर की तरफ से। अब यहाँ पर ये एक कच्चा सिलाई आप कर सकते हैं, नीचे बाद में तुरपाई डाल सकते हैं, नहीं तो फिर फिनिशिंग सिलाई भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आजकल तुरपाई बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन अगर आपको तुरपाई करनी है, और वैसे तो करना चाहिए, ठीक, तो ऐसे ही करना। अब बारी चैन की, तो ये सिंपली आपको इस तरह से चैन को ऊपर ही ऊपर अटैच बस करना है, इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है चैन के लिए। ठीक है, सिर्फ अटैच करना है चैन को। आपको अलग से इसके लिए मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, जगह छोड़ना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पूरा ओपन होने वाला चैन है, तो ये हुक आई का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, हुक आई की ना आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ करने की, सीधा हमने यहाँ पर चैन को फिट कर दिया। ये चैन थोड़े से कॉस्टली होते हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके प्राइस हैं। गोल्डन चैन के नाम से मिलता है, क्योंकि आप, मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करोगे सर इस चैन को क्या बोलते हैं, कैसे लगाते हैं। तो लगाने का तरीका आपने देख लिया, नाम भी मैंने बता दिया। अब ये जो चैन है ये तो फिट हो गया, इसके बाद क्या रह जाता है, सामने पल्ला पीछे पल्ला एक दूसरे से ज्वाइंट कर देते हैं। बाकी इस वीडियो को फिर हम एंड करेंगे, सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। ये क्या है, पीछे का पल्ला। पीछे के पल्ले में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे। ठीक है, ये नेक शेप पर, जिसको हम कॉलर फिटिंग शेप भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक पट्टी लगा करके इसको पलटा देना है। ये देखो इस तरह से रख करके ये ऐसे। इसके बाद अंदर से हल्का सा इसको छांट लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फ्रंट है, ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं चैन लगने के बाद। अब इसको आप इस तरह से पलटा दोगे पहले, ये देखो, और इसको सेट कर दोगे, मतलब एक सिलाई डाल दोगे शोल्डर पे, ये ऐसे। और साथ ही साथ अब इसमें बैक पल्ले को भी अटैच कर देना है। तो ये कैसे होगा, देखो अभी हमने बैक पल्ले पर एक पट्टी लगाई, उसके बाद यहाँ इस तरह से रख करके दोनों को बराबर शोल्डर से मिला के। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर आपने ब्लाउज को 1.5 इंच छोटा बड़ा रखा है
तो ज्वाइंट कैसे करेंगे, तो शोल्डर को आपको ऊपर से बराबर मिला के ही ज्वाइंट करना है, ठीक है, ये ऐसे। और आस्तीन की जो फिटिंग होती है ना उसमें मेन चेंजेस होता है। ये इस तरह से आपको वो जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ पलटा के स्टिच करना है, और उसके बाद जब आप इसको सीधा करोगे तो वो पट्टी ऑलरेडी अंदर फोल्ड हो जाएगी, जो हमने पीछे पल्ले में पट्टी लगाई है। तो देखना, ये जब हम इसको सीधा करेंगे वो पट्टी बाहर से विजिबल नहीं होगा, अंदर फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद आप स्टिच लगा दोगे तो इससे क्या है, फुचड़े वगैरह नहीं निकलते हैं, फिनिशिंग दिखता है, ठीक। ये ऐसे, ये हो गया। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत है। आस्तीन फिट करने के लिए जो आपका कट है वो पीछे पल्ले की तरफ 1.25 इंच सरक के जाएगा, है ना। शोल्डर के ज्वाइंट को आस्तीन फिटिंग कट करने के लिए सेंटर नहीं मानना है, आस्तीन का कट अलग से लगाओगे आप। और कुछ इस प्रकार से आएगा इस ब्लाउज़ का लुक। बाकी अगर और कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।